आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हमारा प्रयास होता है प्रतिदिन सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित वो महाराज जी के श्रीमुख से हम श्रवण कर रहे हैं श्लोकों की व्याख्या। और 30 मार्च 2025 को प्रस्थान त्रयी ज्ञान यज्ञ शुरू होने वाला है। उस पर लगभग 10 उपनिषद और एक ब्रह्मसूत्र और एक श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्यान हमें दिव्य महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण करने को मिलेंगे। वो महापुरुष सुंदर नगर जो हिमाचल में है और गुजरात में है, एक वहाँ से आएंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा सभी के श्रीमुख से व्याख्यान हम श्रवण करें और YouTube पर अपलोड करेंगे। हमारी प्रार्थना है कि आप उसे अवश्य श्रवण करें और लाभ उठाएं। आइए सांख्यकारी का श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से, पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए। शांति शांति। हम लोग कारिका को लेकर विचार कर रहे। अभी तक ये विचार हुआ कि जो व्यक्त में एकादश इंद्रिया बता दिया था और उनमें से जो 5 ज्ञानेंद्रिया है उनमें एक विशेषता है। वो क्या करती है? विशेष और अविशेष को ग्रहण करती है, दोनों को ग्रहण करती है। विशेष का मतलब है स्थूल, अविशेष का मतलब सूक्ष्म अर्थ किया था। हमारे इंद्रिया स्थूल को ग्रहण करते हैं और देवताओं की सूक्ष्म को। आगे जो प्रश्न होता है, ये जो लिंग शरीर है उस लिंग शरीर को मानने की क्या आवश्यकता है, यह प्रश्न होता है। उसके लिए आ रहे हैं, इसके लिए यहाँ विचार आ रहा है। क्या लिंग शरीर को मानने की आवश्यकता है? लिंग शरीर के बिना चलेगा, उसके लिए विचार। और दूसरा बात है लिंग शरीर का क्या स्वरूप है, इसके लिए आ रहा है। पे चलेगा ना? 40? अच्छा हाँ, 40वां देख ले। वही लिंग शरीर का जो आवश्यकता बताने जा रहे हैं और लिंग शरीर का स्वरूप का निरूपण। लिंग स्वरूप, लिंग शरीर है ना, उस लिंग शरीर का निरूपण कर रहे। पीछे जो बताया था कितना 18 तत्वों से, उसको बताने जा रहे थे। और उसको नित्य बताया था ना पीछे, नियत का दिया था ना। क्यों नियत है ये बता रहे। पूर्वोत्पन्नमशक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासितं लिंगम। लिंगम मुझे लेना, लिंग शरीरम जो 18 तत्वों से युक्त, तन्मात्रा 5, इंद्रिया 10 और 3 अंतःकरण। वो जो लिंग है पूर्वोत्पन्नम, ये जो लिंग शरीर कहिए अथवा सूक्ष्म शरीर कहिए, ये सबसे पहले उत्पन्न हुआ। क्योंकि पहले क्यों उत्पन्न हुआ है?
जितने भी जो आगे जो उत्पन्न हो रहे जगत, उससे पहले उत्पन्न हुआ है। जो जगत है उससे पहले उत्पन्न हुआ लिंग शरीर है। क्यों? प्रलय के बाद जगत पुनः उत्पन्न होता है, लिंग शरीर तो रहता है कब तक? मोक्ष तक रहता, बताया था ना, इसलिए सबसे पहले उत्पन्न हो। आगे से बनवाए पूर्वोत्पन्नम लिंगम, सबसे पूर्व में उत्पन्न हुआ है कौन? लिंग शरीर। एक दूसरा क्या है वो? आसक्तम, सूक्ष्म होने के कारण किसी भी योनि में जाता है वो, कर्म के अनुसार। आगे बता रहे ना, भावे धर्माधर्म को लेकर किसी योनि में जा सकता है, किंतु किसी में जाने पर भी वो आसक्त है, वहां आसक्ति युक्त नहीं होता है, किसी से आसक्ति नहीं रहती है। क्योंकि आसक्ति जो होती है स्थूल शरीर में आने के बाद, तब तक नहीं होती। अच्छा, लिंग शरीर मेरी आसक्ति मान लीजिए किसी के प्रति, ये शरीर छोड़ के गया, क्या शरीर में आसक्ति रहेगी? परिवार में आसक्ति रहेगी? नहीं रहती। और जहां जाके दिन लिया वहां बन जाता है, जब तक है तब तक, तब छोड़ देता है वो। मान लीजिए किसी परिवार में कोई व्यक्ति, खास व्यक्ति, अभी उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गया तो मतलब गया कौन? वही लिंग शरीर। क्या इसे इधर आ सकते रहेगा वो जो प्राप्त करने के कोई पता नहीं, पूर्वज पहले हमारा ये थे, हमारा कोई मतलब नहीं। यदा कर अपवाद है, देखा जाता है ना, बताते हैं ना, ऐसे ऐसे करें। नहीं तो महदादि बोल तो महत से लेकर तन मात्रा पर्यंत उसका स्वरूप वाला है। उसका स्वरूप क्या है? लिंग शरीर का। महत से लेकर तन मात्रा तक है नहीं। सूक्ष्म शरीर में कितना तत्व आता है? तो महत से लेकर तन मात्रा तक नहीं आए। महत, अहंकार, मन तीन हो गया, और उसके बाद इंद्रिया, तन मात्रा, ये सब उसका स्वरूप है। तो ये बोल रहे हैं महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। महद बोल तो बुद्धि से लेकर जो तन मात्रा तक, अहंकार से उत्पन्न होने वाले हैं 16, और ये सब मिलके, ये उसका स्वरूप है। किसका? लिंग शरीर का। तो ये बोले महदादि सूक्ष्म पर्यंतम लिंग शरीरस्य स्वरूपम। और संसरति का सबके साथ जोड़ दीजिए। पूर्व उत्पन्नम संसरति, आसक्तम संसरति, नियतम संसरति। इस प्रकार वो संसार में गमनागमन करते रहता है। और कैसा है? निरुपभोगम। निरुपभोगम शब्दादि विषय है, उनका भोग से रहित है। शब्दादि जो विषय है उन भोगों से रहित है। ठीक है। अच्छा, कल ही मैंने बताया था कैसेट कभी बजेगा, टेप रिकॉर्ड हो तब तक बजेगा नहीं। वैसे ही लिंग शरीर जब तक स्थूल शरीर ना हो तब तक वो भोग का कारण नहीं बनता, पड़े रहे भले। स्थूल शरीर को प्राप्त करने, भोग आयतनम शरीरम, आयतन के बिना भोग नहीं माना जाता है, इसलिए बोलते भोग रहित है। भोग आएगा तभी स्थूल शरीर में आने के बाद, तब तक भोग रहित है। सूक्ष्म शरीर केवल भोग नहीं कर सकता है, भोग करने के लिए आपको कोई ना कोई स्थूल शरीर में आना ही पड़ता है, तब तक भोग रहित है। तो इसलिए भोगा निरुपभोगम बोल तो भोग रहितम। ऐसा जो लिंगम भावेर अधिवासितम संसरति। भावेर शब्द से लेना धर्माधर्मादि अथवा पुण्य पापादि। भावेर बोल तो धर्माधर्म अथवा पुण्य पापादि, अधिवसितम बोल तो उसे युक्त, उसे उपरंजित, धर्माधर्म से युक्त होकर
किम लिंगम संसरति, लिंग शरीरम संसरति, ये संसरण करता है, होता संसार में चलते रहता है, घूमते रहता है। कहाँ से? प्रत्येक योनि में। किसको लेकर? भावेर अधिवसितम, धर्म को लेकर। दान है आदि में जिनका, किनका? जो 18 तत्व है ना इधर का, उसे पहले लेना, बाकी को छोड़ दीजिए पंचभूत। तो उससे उत्पन्न है सूक्ष्म शरीरम उत्पन्नम, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए पूर्व उत्पन्न हो गया। तो प्रश्न होता है किससे पूर्व उत्पन्न हुआ? अर्थात प्रधान से उत्पन्न हुए जो लोक है, इस लोक से पहले उत्पन्न है। किसका? सूक्ष्म शरीर। किंचान्यत, और भी देखिए, आसक्तम, और वो कैसे है? आसक्त बोल तो आसक्ति ना रहने वाला, आसक्ति नहीं रखता कभी, आसक्त है। न संयुक्तम, उसी का अर्थ कर रहे हैं, न संयुक्तम, किसी से संयुक्त नहीं होता है, बस जब तक है ठीक है, उसके बाद संयुक्त नहीं होता है, निर्लिप्त हो जाता है। पहले जिसमें रहा उसमें लिप्त होता तो चलेगा ही नहीं यहाँ से। मान लीजिए स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, यदि इसमें लिप्त हो गया, आसक्त हो गए, छोड़ के जाएगा ही नहीं, इसलिए आसक्त है वो। असक्तम बोल दो, ना संयुक्तम। तिर्यग्योनि देवा मानुष स्थानेषु, चाहे तो किसी में भी हो, तिर्यग्योनि में गया हो, देवता योनि में गया हो, अथवा मनुष्य योनि में। पुण्य के अनुसार देवता योनि में, और मिश्रित के अनुसार मनुष्य, और पाप के अनुसार तिर्यक योनि में गया। तो किसी में भी लिप्त नहीं होता है, इसमें जब तक है वैसे व्यवहार करेगा, वहां से जाने के बाद राम राम जी, उसे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए मनुष्य शरीर में है, जब तक मनुष्य ऐसे व्यवहार करेगा, वहां से छोड़ने के बाद दूसरे पशु में गया, ऐसे लिप्त हो तो वैसे व्यवहार करेगा ना, उसे कोई लिप्त नहीं। तो इसलिए तिर्यग्योनि देवा मनुष्य स्थानेषु न संयुक्तम, किसी से भी संयुक्त नहीं है, आसक्त नहीं। और दूसरा बात है, ये सूक्ष्म होने से उसको कोई रुकावट नहीं कर सकता है, कहाँ भी जा सकता है। जैसे भूत कहाँ भी प्रविष्ट होता है, क्या नहीं होता है? आप बिल्कुल दरवाजा बंद किया, खिड़की गिड़की एकदम, बस बाहर कमरा है, उसके अंदर का अंदर कमरे में बंद है बिल्कुल, तो भूत वहां भी पहुंच जाता है नहीं? तो वैसे ही ये भी सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने से कुत्रचिद असक्तम नासक्तम, सूक्ष्म होने के कारण असक्त क्यों है, उसके लिए हेतु दे रहे। सूक्ष्म होने के कारण कहाँ भी असक्त है। देखिए, सक्त होता है, लिप्त होता है किससे? जितना स्थूल हो जाएगा ना उतना, जितना जितना सूक्ष्म हो जाता है उतना उतना असक्त होता है। नासक्ता इति असक्ता। और दूसरा एक बात है, सूक्ष्म होने के बाद वो असक्त भी नहीं होता है। पर्वतादिषु अप्रतिहत प्रसारम संसरति गच्छति। पर्वतादि बोल दो, पर्वत है, दीवाल है, कोई भी उसको अप्रतिहता, प्रतिहत नहीं कर सकते, उसको बाधक नहीं कर सकता है, उसको बाधक नहीं कर सकता है, सर्वत्र भ्रमण करता है। और उसमें इतना सामर्थ्य, ऐसा वैज्ञानिक ने शोध भी किया, बोलते हैं ना, शरीर से क्या जाता है देखने के लिए। अभी उनके डॉक्टरों को होता ना, अभी इतना ही समय है करके निश्चय करता, अभी जाने वाला, उतने भी एक शीशे में डाल दिया, बोलते बंद करके क्या जाता है, शीशा फट करके गया, बोलते हैं। इतना मजबूत शीशा आप तोड़ नहीं सकता, उसको फाड़ करके गया। तो इसलिए यहाँ बता रहे, पर्वत आदिशु, आदि से कोई भी व्यवधान लीजिए, अप्रतिहता, अर्थात उसका जो प्रसार है, गमन है, उसको रुकावट नहीं कर सकते, उसको रुकावट नहीं कर सकते, वहां से भी प्रविष्ट हो जाए। जैसे भूत
अब गुफा में ही पत्थर का चारों तरफ से बंद है, तो उसके अंदर कैसे आ रहे, कहाँ से आ रहे हो, कोई रुकावट नहीं कर सकता। वैसे ही यहाँ बता रहे अप्रतिहत प्रसरा बोल तो बिना प्रतिबंध से उसका प्रसर बोल तो गमन होता है, किसका, सूक्ष्म शरीर का। उससे संसरति बोल तो गच्छति, वहां गमन कर सकता, इसलिए सूक्ष्म है। और कैसे नियतम, नियत का अर्थ पीछे किया था नित्य। नित्य का मतलब ये नहीं लेना त्रिकाला बाध्यत्वम अथवा ये नहीं लेना, अपेक्षक, इसलिए अर्थ करे यावन्ना ज्ञानम उत्पद्यते तावत् संसरति। जब तक उस साधक के अंदर विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं होगा, जब तक वो मुक्त नहीं होगा, तब तक वो संसरति, तब तक नित्य है। बोल तो तब तक संसरति, इसलिए नित्य है। तो कब तक पड़े रहेंगे, जब तक सुषुप्ति में है, दोबारा सृष्टि नहीं है तब तक, दोबारा जगेंगे नहीं तब तक। दोबारा जगने के बाद वैसे ही सृष्टि करने लगते हैं, पहले जो सृष्टि थी वैसे, तो वैसे ही ये पड़े रहेगा तब तक। आसर्ग बोल तो दोबारा सर्ग तक, अत्र वर्तते, अत्र बोल तो उस प्रदान में पड़े रहेगा। जैसे उसमें ईशावास्य में नहीं कहा प्रकृति उपासक कहाँ तक पड़े रहेंगे, बस उस प्रकृति में पड़े रहेंगे, दोबारा सृष्टि नहीं होंगे तब तक पड़े रहेंगे। जैसा नशा में पड़े रहते हैं ना वैसा, तो वैसे ही सूक्ष्म शरीर पड़े रहेगा। प्रकृति मोहा बंधन बद्धा सत, अच्छा प्रश्न होता है, तो वहां आपने कहा पड़े रहेगा, क्यों पड़े रहेगा, कारण क्या है, तो बता रहे प्रकृति मोहा बंधना बद्धम, प्रकृति का जो मोह है, तमो है, अज्ञान, उससे वो बंधा जाता है। कौन, सूक्ष्म शरीर। सत संसारणादि क्रियासु असमर्थ, यदि प्रदान में जाके पड़े रहा है, कौन, सूक्ष्म शरीर बीज रूप से, तो संसार क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो प्रकृति का जो मोह है, तमो गुण, उसे बंधा है। जैसे आप सुषुप्ति में आप पड़े रहते क्या नहीं, संसार क्यों नहीं करते, उसे बंधा है, बंधा बोलो आच्छादित हो गया, कोई वहां क्रिया नहीं होती आपकी। वैसे ही यहाँ भी तो इसलिए बता रहे, तो प्रकृति मोहा बंधना बद्धम, प्रकृति का जो मोह है अथवा तमोगुण कहिए, उससे बंधा है। इसलिए संसरण आदि से सभी लेना, जो भी जितना क्रिया हो रहे वो क्रिया करने में असमर्थम, यथा सुषुप्ति काले, जैसा सुषुप्ति काल में आप कोई भी क्रिया करने में समर्थ नहीं, क्यों, अर्थात वो अज्ञान से आप बंधा है। वैसे ही प्रलय काल में भी, हाँ बस यहाँ वेष्टि हो गए, नित्य होने से यहाँ प्रवियुक्त भूख कहा, वहां वो भी नहीं पड़े रहता, बस ईशावास्य में भी बता दिया, उसी को वायु पुराण में स्पष्ट किया, प्रकृति लय होने वाले। इसलिए जो प्रकृति लय होते हैं ना, उनको भी असंप्रज्ञात समाधिवत माना है, उसको भी असंप्रज्ञात समाधिवत माना है, योग सूत्र में सुना होगा। तो प्रकृति मोह बंधना बद्ध सत संसारणादि क्रियासु असमर्थम, ये संसार करने में समर्थ नहीं है। पुनः सर्ग काले, दोबारा सृष्टि हो गए, जैसे हम दोबारा जग गए, बस वैसे ही कार्य करने लगते हैं। वैसे प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि होने पर सूक्ष्म शरीर जैसे जैसे संस्कार है उसी को लेकर वहीं जाएगा। संसरति तस्मात् लिंगम सूक्ष्मम, इसलिए लिंग शरीर क्या है, सूक्ष्म है। आगे जो बता रहे सूक्ष्म शरीर की अदा लिंग शरीर की अपेक्षा क्यों है, साथ साथ में स्थूल शरीर की भी क्या अपेक्षता है। मुख्य रूप से लिंग शरीर क्या है, केवल आप ऐसा कह सकते अहंकार है, इंद्रिय के सहित बुद्धि ही संसारण क्यों नहीं करती। अहंकार है और इंद्रिय है, उसके सहित बुद्धि ही संसारण करे। बीच में आपने सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता क्यों स्वीकार किया, ये हो जाएगा।
तो इसलिए उसको विचार करने आ रहे। जैसा मान लीजिए सृष्टि और प्रलय, जैसे शरीर को छोड़ रहे दोबारा शरीर को प्राप्त कर रहे, तो बीच में रहेगा कहाँ बुद्धि आदि, इसलिए वहां एक लिंग शरीर मानना पड़ता है बीच में, उसके बिना रहेगा नहीं। इस शरीर को छोड़ के जा रहे हैं, दूसरा शरीर प्राप्ति पर्यंत मध्यावस्था में रहेगा किसमें, इसलिए लिंग शरीर को स्वीकार करना पड़ता। अन्यतः अहंकार इंद्रिय सहित बुद्धि ही काम कर सकती है, उसको अलग मानने की जरूरत नहीं, तो इसलिए उसको मानना पड़ता है। इसके लिए उठा रहे देखिए, चित्रम यदाश्रया आश्रयामृते स्थाण्वा दिव्यो विनायताच्छाया तद्वद्विना अविशेषेर्न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। पहले वाला दृष्टांत है, चित्रम यतः आश्रयम मृते चित्रम न तिष्ठति। कोई भी आप चित्र बनाते हैं बढ़िया से बढ़िया, क्या आश्रय के बिना चित्र होगा? कहाँ बनाएंगे? या तो कपड़े में बनाएंगे या तो दीवार में बनाएंगे, किसी न कोई ना कोई आश्रय चाहिए। बिना आश्रय से चित्र दिखा दीजिए आकाश में, तो ये बोले एक दृष्टांत। आश्रयम मृते बोल दो बिना, किम चित्रम न तिष्ठति। आगे अन्वय आगे पड़ा है ना, आश्रय के बिना ये चित्र न तिष्ठति। स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया न तिष्ठति। स्थाणु के बिना, स्थाणु बोलते उपलक्षण, पेड़ पौधा कोई भी हो, उसके बिना कोई छाया होगी? छाया है किसकी? कहना पड़ेगा, किसी ना किसी के बताना, उसके बिना नहीं होगा। ये दूसरा दृष्टांत है। दो दृष्टांत दिया। आश्रय के बिना चित्र संभव नहीं है और स्थाणु के बिना छाया संभव नहीं है। वैसा ही तद्वत, उसी प्रकार अविशेषेर, अविशेष का मतलब है तन्मात्रा, तन्मात्रा से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर, तन्मात्रा के बिना अतः सूक्ष्म शरीर के बिना निराश्रयम, निराश्रय बोल तो आश्रय से रहित, तन्मात्रा विशेष के बिना लिंगम न तिष्ठति, अतः निराधार नहीं रह सकता है। भाष्य में देखिए, तो इसी में यहां दो वाक्य कर दीजिए। अविशेषेर बिना मतलब लिंग शरीर के बिना ये जो त्रयोदश संसरण नहीं कर सकता है, ततः स्थूल शरीर के बिना लिंगम अपि न विद्यमान। दो वाक्य करेंगे भाष्यकार। लिंग शरीर भी, लिंग शरीर के बिना ये बुद्धि आदि नहीं रह सकते, और स्थूल शरीर के बिना लिंग शरीर भी नहीं रह सकते। नहीं रह सकता बोल तो उपलब्ध नहीं होगा, अलग करके ये तात्पर्य। किम प्रयोजनेन त्रयोदशविधं करणं संसरति इत्येवं चोदिते सति। किम प्रयोजनेन, अतः क्या ये किस प्रयोजन से ये जो 13 प्रकार के जो करण, 11 इंद्रिया और 3 अंतःकरण आदि, ये जो 3 है, संसरति तेवम, ये जो संसरण करते हैं, ऐसा शंका करने पर, आक्षेप करने पर आहा उत्तर दे रहे। चित्रम यतः कुड्यादि आश्रयम मृते न तिष्ठति। जैसा कोई भी चित्र है दीवाल आदि के आश्रय के बिना संभव नहीं है। स्थाणुवादिभ्यो छाया, स्थाणुवादि बोल तो कीलकादिभ्यो, जो कीला है कोई भी लीजिए, स्थाणु से उपलक्षण, तो कीलकादिभ्यो, कीला बोल तो कुंटी, कुंटी के बिना, पेड़ के बिना अथवा कोई पत्थर के बिना, कोई भी लीजिए, तो कील के बिना किम छाया न तिष्ठति, तैर बिना न भवति, इनके बिना छाया भी संभव नहीं, चित्र भी नहीं संभव नहीं। आदिग्रहणाद यतः
आदि से ये भी लेना। शैत्यम बिना नापो, शीतल के बिना जल नहीं, और उष्ण के बिना अग्नि नहीं है। इसलिए बोल रहे शैत्यम बिना नापो भवति, शैत्यम व न अद्भि बिना, जल के बिना शीतलता नहीं, शीतलता के बिना जल नहीं, उष्ण के बिना अग्नि नहीं, अग्नि के बिना उष्ण नहीं। यही बता रहा, अग्निर उष्णम बिना, वायु स्पर्शम बिना, आकाशम अवकाशम बिना, पृथ्वी गंधम बिना। तद्वत, इतना दृष्टांत है, ढेर सा दे दिया। तद्वत, उसी प्रकार यहाँ प्राण के बिना शरीर नहीं रह सकता है, शरीर के बिना प्राण भी नहीं रह सकता है, दोनों अनन्याश्रय परस्पर। तद्वत, ये दृष्टांत हो गया। ये तेना दृष्टांतेना, इतना दृष्टांत दिया ना इनसे, न्यायेना विनः अविशेषे, उसका अर्थ करा। अविशेष बोल दो तन्मात्रेणा बिना ना तिष्ठति, तन्मात्रों के बिना ऊपर बताया हुआ जो त्रयोदश है, अंतःकरण 3 और 10 इंद्रिया, ये तन्मात्र के बिना टिकेगा नहीं, उनको टिकने के लिए तन्मात्रा चाहिए। जैसे वेदांत में भी बोलते हैं ना, यहाँ से जाते समय में तदंतरः प्रतिपत्ति राहति प्रश्नवशनाभ्याम, भूत सूक्ष्म को लेके जाता है, उसके बिना नहीं टिकेगा। तो इसलिए अविशेष बोलो तन्मात्रेर बिना ना तिष्ठति, अर्थात तन्मात्र से बिना ये टिकेगा नहीं तेरा। अतः विशेष भूतानि उच्यन्ते, यहाँ तक अविशेष बता दिया, उसके बाद विशेष भूतानि उच्यन्ते, अर्थात पंचभौतिक है उनको बता रहे। शरीरम पंचभूतमयम, ये शरीर है ना, स्थूल शरीर, ये पंचभौतिक है। विशेषणः शरीरेण बिना, विशेष हो गया शरीर, कौन? पांचभौतिक शरीर। बिना क्वा लिंग स्थानम च, वह लिंग शरीर भी कहाँ रहेगा? तो जिस प्रकार तन्मात्र के बिना ये तेरा टिकेगा नहीं, तो तन्मात्रा और तेरा मिला करके लिंग शरीर हो गया। वो लिंग शरीर भी स्थूल शरीर के बिना नहीं रह सकता है, रहेगा नहीं बोल तो उपलब्ध नहीं होगा, रहेगा तो स्थूल शरीर नष्ट होने के बाद में, किंतु बीच में। तो इसलिए बोले लिंग स्थानम, विशेषणा बोल तो स्थूल शरीर है ना, बिना क्वा बोल तो कुत्रा, लिंग शरीर कहाँ रहेगा? लिंग स्थानम चाहती क्वा, तभी लिंग स्थान भी कहाँ रहेगा आप नहीं कह सकते। यदि लिंग शरीर है, ये भोग कर रहे कभी कह सकते हैं, स्थूल शरीर में आश्रय करके, तब तक नहीं। जैसे तार में बिजली है कभी बोल सकते, लाइट जलने से, ऐसा तो रहेगी किंतु प्रकट कहाँ होता है? जलाने से। लिंग स्थानम चेति क्वा, यदि वह एक देहम मुंचति, जिस समय में एक शरीर को जो त्याग देता है, कौन? सूक्ष्म शरीर। एक शरीर मुंचति तदेव अन्यमाश्रयति, तुरंत अन्य में आश्रय करता है। किंतु बीच में जो है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे को प्राप्त कर रहे हैं, कौन? ये बुद्धि आदि इंद्रिया, बुद्धि और अंतःकरण आदि 3 और 10 इंद्रिया, उनको टिकने के लिए आपको तन्मात्रा का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए 18 तत्व माना है। तो दूसरे में प्रवेश करेगा तभी लिंग शरीर उसमें टिकेगा। तो इसलिए बोल रहे यदि वह एक देहम बोल तो वर्तमान देहम, एक देह बोल तो वर्तमान देह, उसको मुंचती बोल तो तेजती, अर्थात मर जाता है। तदेव अन्यम, भावी शरीर में आश्रय करता है लिंग शरीर, शरीर के बिना रुकता नहीं जाता। निराश्रयम, इसलिए देखिए कभी कभी अपमृत्यु होती है ना, तो लिंग शरीर आश्रय करने के लिए उसका निर्णय नहीं हुआ है, तो घूमेंगे भूत बन के आपको परेशान करते हैं, उसको निश्चय नहीं हुआ ना वो, इसलिए। नहीं तो ज्यादा रहता नहीं, तुरंत दूसरे को आश्रय करता है। यतः तृणाजालुक,
बृहदारण्यक में बताया। गाछ के ऊपर चलने वाला जो कीड़ा होता है वो क्या करता है? हाँ, पाले वाला दो पैर से आगे का पकड़ता है, पीछे का छोड़ता है। वैसे ही यहाँ ये जो कीड़ा है ना शरीर में नहीं, जंतु नाम न जन्म, एक चूड़ामणि में बता रहे ना, पशुपति पशु है ना, पशु ऐसे ही पशु है। क्यों? भगवान शंकर जी का नाम क्या है? पशुपति। पशु कौन है? गाय भैंस नहीं, हम लोग पशु हैं, तभी वो पशुपति है। पशुपति तभी है, सारे जीव है पशु है, पाशा है, ऋण लज्जा भय आदि। तो पाशबद्धो भवे जीवा, पाश मुक्त सदाशिव। तदेव अन्यमाश्रयति निराश्रयम् आश्रयरहितं लिंगम त्रयोदशविधं कारणम्। अर्थात निराश्रयम, निराश्रय बोल दो, आश्रय रहित लिंगम त्रयोदशविधा कारण। अर्थात जो त्रयोदश जो कारण है वो निराश्रय नहीं रह सकता है। त्रयोदश मतलब 10 इंद्रिया अंतःकरण, ये निराश्रय नहीं रहेगा। उनका आश्रय कौन हो गया? तन्मात्रा। तो तन्मात्रा से युक्त लिंग शरीर हो गया। और लिंग शरीर भी ज्यादा निराश्रय नहीं रह सकता है, वो भी किसी न किसी स्थूल शरीर का आश्रय रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।